नमस्कार साथियों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सॉफ्टवेयर क्लासेज में। मैं अलजेब्रा का लेक्चर नंबर आज 8 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरुआत करेंगे। ठीक, जैसे यदि ई एक्स प्लस 3 है बराबर 0 है, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0 है, x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 बराबर 0 है। इसमें से जिसका भी पावर 2 है, जिसका भी मैक्सिमम पावर 2 है, जैसे कि देखिए इसमें मैक्सिमम पावर 4 है, सबसे इसमें अधिक पावर 4 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें सबसे अधिक पावर 3 है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें सबसे अधिक पावर 1 है, ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। लेकिन इसमें इसके पावर 2 है मैक्सिमम, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो हम लोग आज इसी पर बात करेंगे, ये क्या है, ये कैसे होता है, इसका मान कैसे कैसे निकलता है, हम लोग आज इसी पर बात करने जा रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। चलिए, कोई भी समीकरण यदि कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के इस रूप का हो तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। मैंने बोला कि यदि कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। इस एक को हम लोग एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। जो ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, जो बी है ये एक बी जो है ये एक्स का गुणांक है। जो बी है एक्स का गुणांक है। ठीक, ये जो सी है अचर है, मतलब कि सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। पहले देखिए कि यहाँ पे कांस्टेंट एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। इसको हम लोग चर बोलते हैं, इसको हम लोग अचर बोलते हैं। इसको चर मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि यहाँ पर 4x हम लोग दे दिए, ठीक, यहाँ पर हम लोग 4 दे दिए। ठीक, तो इसमें जो इसका वैल्यू है, जो वेरिएबल चर में जो 4x का वैल्यू है, यह मान x पर डिपेंड करता है। यदि हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं, यदि हम लोग यहाँ पर x का मान 0 रखते हैं तो इस पूरा वैल्यू का मान 0 आ जाता है। यदि हम लोग x का मान यदि हम लोग 1 रखते हैं तो इस पूरा वैल्यू का मान हम लोगों को 4 आ जाएगा। यदि हम लोग इसमें x का मान यदि 2 रखते हैं, इस पूरा 4x का मान 4 दूनी की 8 हो जाएगा। लेकिन इसमें 4 कांस्टेंट है, इसमें आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। ये 4 का हमेशा 4 ही रहेगा, चाहे इसमें आप कहाँ पर वैल्यू रखिएगा, कुछ दिया ही नहीं है। ये सिंगल 4 है, ये सिंगल 4 है, इसका मान कभी नहीं बदलता। यह फिक्स मान हो गया, 4 है तो 4 है। हमने आपको बताया। जैसे देख लीजिए, फिर से बात समझते हैं। यदि यहाँ पर 5x दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, ठीक, तो हम बोल रहे हैं कि जो पूरा 5x है ना, इसका पूरा वैल्यू इस x पर डिपेंड है। ठीक, इस x पर डिपेंड है। यदि हम लोग इस x बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं तो इसका पूरा 5x का मान 5 गुने 0 बराबर
यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, यदि हम लोग इस x का मान 1 रखते हैं तो इसका पूरा वैल्यू 5 गुने 1 बराबर 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू इस x पर डिपेंड है। ठीक, इसलिए इसको हम लोग चर बोलते हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, जिसका वैल्यू इस पर डिपेंड है ना। और इसमें क्या है, इसमें है कि सिंगल 5 है, सिंगल 5 है, यह फिक्स मान है, यह चर है, अचर है, कांस्टेंट है। ठीक, यह फिक्स मान है। आइए इसमें आते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3x² है प्लस 4x है प्लस 5 है। ठीक, तो इसमें हम लोग 3 को बोलेंगे, इस जो 3 है इसका गुणांक है, जो 3 है इसका गुणांक है। ठीक, जो 4 है x का गुणांक है और 5 है जो कांस्टेंट है। ठीक, तो यह समीकरण जो हुआ एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक, चलिए हम लोग अब शुरुआत करते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकलता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का कोई समीकरण है जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम लोग a से दोनों तरफ भाग देते हैं। ठीक, भाग दीजिए, तो ax² बटा a प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0 है। ठीक, इससे a कट गया, यहाँ पर ओनली x² बचा। ठीक, प्लस यहाँ पर b बटा a बचा इंटू x प्लस यहाँ पर c बटा a बचा बराबर 0 है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर x² है ना, तो यहाँ पर हम लोग x का स्क्वायर किए प्लस, देखिए यहाँ पर हम लोग को कहीं ना कहीं यहाँ पे x दिया है, जिस तरह से हम लोगों को यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2 भी होता है। ठीक, यदि इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं कि a² प्लस 2ab प्लस b², तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे कि ये नहीं दिया है, ठीक, हम लोगों को यही दिया है, जैसे कि हम लोग इसमें बात करते हैं पहले कि यदि यहाँ पर हम लोग जब आ गए हैं a² आ गए हैं प्लस 2ab है यहाँ पर हम लोग, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका स्क्वायर कहीं से नहीं दिया हुआ है, इसका स्क्वायर यहाँ पर हम लोग को a² दिया गया है, हम लोग इसका स्क्वायर खोजने की कोशिश करते हैं, इसका भी मन के मतलब मिल गया। तो हम लोग को क्वेश्चन में नहीं है, हम लोग देखा है यहाँ पर कि इसका स्क्वायर हम लोग को यहाँ पर मिल गया है, मतलब कि a² है और प्लस 2 भी रहे चाहे नहीं रहे, मतलब कि हमको a² का वैल्यू यहाँ पर मिल गया है, तो हमको इसका स्क्वायर को खोजना है। ठीक, तो हमने कहा कि इसमें यदि हम लोग 2 से गुना किया, 2 से हम लोग भाग कर दिए। ठीक, हम लोग इसमें 2 से गुना किए और 2 से भाग कर दिए, बात सेम टू सेम अभी तक है। ठीक, फिर हमने कहा कि यदि इसमें x है तो यहाँ पर हम लोगों को x² का वैल्यू हम लोगों को मिल गया। ठीक,
और फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 बहुत काम की चीज़ है, देख लीजिए। तो 2 को हम लोग साइड कर लिए, 2 को हम लोग साइड कर लिए, तो हमारे पास कितना बचा, इतना पार्ट हम लोगों को बच गया। ठीक, मैंने आपको बताया कि यदि हम लोगों को पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 ठीक ए बी है, ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या जोड़ना होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर टू तो यहाँ पर कांस्टेंट है, ये है 2 सभी में आता है। ठीक, लेकिन जब यहाँ पर ए है तो मुझे ए का स्क्वायर चाहिए, यहाँ पर एक्स कर लेते हैं। ठीक, और एक मुझे एक्स स्क्वायर का मान चाहिए। इसमें तो हम लोगों को एक्स का मान मिल गया है। ठीक, इसका हम लोग को स्क्वायर मिल गया है, हम लोगों को इसका स्क्वायर को खोजना है। तो यहाँ पर हम लोग इसका स्क्वायर यहाँ पर हम लोग को दे दिए और फिर हम लोग को घटा दिए। ठीक, उसी तरह से हम लोगों को इसका स्क्वायर हम लोगों को दिया है, लेकिन इसका स्क्वायर हम लोगों को नहीं दिया है, तो इसका हम लोग बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर जोड़ दिए। ठीक, और यही एक बार हम लोग घटा ही लिए, और यही सेम मान हम लोग एक बार घटा लिए ताकि बात हम लोगों को बराबर रहे। ठीक, प्लस है c/a है बराबर 0 है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, प्लस इसको हम लोग पहले c/a लिखते हैं और माइनस b²/4a² हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x प्लस b/2a का होल स्क्वायर और इसमें प्लस c/a माइनस b²/4a²। ठीक, चलिए इसमें हम लोग बराबर 0 है। चलिए यहाँ पर x प्लस b/2a का होल स्क्वायर है प्लस यहाँ पर हम लोग 4a² एलसीएम लेते हैं, 4a² हम लोग एलसीएम लेते हैं और इस a से एक कट गया, यहाँ पर 4a बचा, 4a गुने c बराबर 4ac हो गया। ठीक, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर हम लोग माइनस लिए हैं। ठीक, फिर हम लोग इस 4a² से इस 4a² में भाग किए तो भागफल यहाँ बनाया और 1 से गुना हम लोग किए b में तो माइनस b² आया। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बराबर हम लोग यहाँ पर 0 लिए और इस 4ac माइनस b² को हम लोग बराबर के इस तरफ ले गए तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस 4ac माइनस b²/4a²। ठीक, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें से हम लोग x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर इस माइनस हम लोग गुना अंदर कर दिए तो ये b² प्लस में बन गया और माइनस 4ac हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हम लोग इस स्क्वायर को इधर हम भेजते हैं तो रूट में हो जाता है। जब बराबर का इस तरफ स्क्वायर है, जब इस तरफ भेजेंगे तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग
एक्स प्लस बी बटा 2a बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर है। इसको हम लोग पहले रूट से निकाल देते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग रूट से बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर होगा 2a, 4 का 2 a स्क्वायर का यहाँ पर ये होता है। ठीक, ये एक्चुअली आपकी मिस को करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, इतना पहले आप लोग पे छाप लीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं और यहाँ से चलेंगे फिर। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ तक हम लोग निकाल लिए हैं कि यदि x प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम लोग बराबर किस तरफ भेजते हैं, तो x प्लस बी बटा 2a बराबर इधर रूट में आ गया है। ठीक, इस स्क्वायर को हम लोग इस तरफ भेजते हैं, यहाँ पर रूट में आ गया है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसका वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में ही है, और यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ आएगा ना, जो रूट से बाहर निकलता है कोई भी मान तो प्लस माइनस में आ जाता है। यहाँ पर 4 का हम लोग 2 लेते हैं और इस a स्क्वायर का हम लोग यहाँ पर a लेते हैं। ठीक, अब हम लोग इसमें से हम लोग को x का मान निकालना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर x बराबर b प्लस में है, बराबर किस तरफ गया तो माइनस b बटा 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग इसमें से 2a कॉमन लेते हैं, 2a एलसीएम ले लिए, एलसीएम। ठीक, तो यहाँ पर माइनस बी बचेगा, क्योंकि इससे भाग के इसमें से 1 आया और 1 गुना बी किया तो माइनस बी आया, और यहाँ पर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डिटेल से। इतना पहले आप लोग उतार लीजिए, इसको आप लोग उतार लिए, इसको हम पहले मिटाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग जैसे कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में प्लस सी बराबर 0 में हम लोग एक्स बराबर क्या क्या मान निकाला है, हम लोग एक्स बराबर हम लोग माइनस बी है, माइनस बी प्लस माइनस बी है, यहाँ पे देख लीजिए माइनस बी है, और प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है। 2 इसको हम मिटा देते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि इसमें x का 2 मान है, एक बार
प्लस रखने पर, एक बार माइनस रखने पर। यहाँ पर हम लोग x बराबर हम लोग लिखते हैं -b, और एक बार हम लोग प्लस रखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 का मान है, प्लस भी है और माइनस भी है। हम लोग यहाँ पर एक बार प्लस रखे हैं, तो यहाँ पर किसका मान +b² -4ac बटा 2 हो गया। और एक मान हम लोगों को x बराबर -b, और यहाँ पर -b माइनस है b² -4ac बटा 2a है। ठीक, इसमें हम लोग x बराबर एक बार प्लस लिए हैं और एक बार यहाँ पर हम लोग माइनस लिए हैं। इन दोनों में से किसी को आप एक का मान अल्फ़ा मान लीजिए, एक का मान बीटा मान लीजिए, क्योंकि हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला पढ़ना है, फिर हम लोग को अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला पढ़ना है, सब हम लोग को पढ़ना है। तो इन दोनों रूट, आखिर दोनों तो है दोनों x का ही मान है। इन दोनों में से किसी एक को आप अल्फ़ा मान लीजिए, किसी एक को आप बीटा मान लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका वैल्यू हम लोग अल्फ़ा का मान लेते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि अल्फ़ा बराबर -b या प्लस b² -4ac बटा 2a है। इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। तो बीटा बराबर -b और -b² -4ac बटा 2a। ठीक, मैंने बोला कि दोनों x का ही मान है, ये दोनों x का ही मान है। एक है कि प्लस वाला है और एक है माइनस वाला है। तो इन दोनों में से हम लोगों को किसी एक का मान अल्फ़ा मानना पड़ेगा और किसी एक का मान हम लोगों को बीटा मानना पड़ेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। ठीक, अब हम लोग इससे हम लोग इस अल्फ़ा को और इस बीटा को हम लोग एक बार जोड़ कर देखेंगे। तो हम लोगों को अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार पहले हम लोग जोड़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हम लोग एक बार जोड़ते हैं। यहाँ पे जोड़िए, -b है, यहाँ पर प्लस b² -4ac यहाँ पर बटा 2a है, और एक बार प्लस यहाँ पर हम लोग देते हैं -b और -b² -4ac बटा 2a है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग हल्का और नीचे लेते हैं। यहाँ पर हम लोग इस 2a को हम लोग एलसीएम लिए, ठीक, और इसमें भाग किए, भाग बनाया, 1 से गुना किए। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक, यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लस लेंगे, और इस 2a से हम लोग इस 2a में भाग किए, इससे हम लोग इसमें भाग किए, 1 आया, और 1 से गुना हम लोग इस सभी में किए, तो कितना आया -b -b² -4ac। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्लस से हम लोग गुना सभी में कर दिए तो बात सेम की सेम, इसलिए इसको हम लोग हटा देते हैं। हम लोग इस प्लस से हम लोग गुना किए, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, सब सेम बात है, इसलिए इसको हम लोग हटा दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं और अब हम लोग इसको थोड़ा सा हल करते हैं। तो हल करने पर पता चलता है कि इस प्लस b² -4ac से -b² -4ac इससे ये वाला कट जाता है, और यहाँ पर एक -b है और यहाँ पर एक -b है, दोनों मिल करके यहाँ पर -2b हो गया, और नीचे यहाँ पर 2a दिया है ना, समझें।
इससे ए वाला कट गया और यहाँ पर माइनस भी है, यहाँ पर माइनस भी है, दोनों मिलकर के -2a भी हो गया, -2 भी हो गया और नीचे 2a दिया है और इस 2 से इस 2 कट गया, तो यहाँ पर -b/a बचा। अतः हम लोग यह कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, इसको उतार लीजिए। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसको पहले उतार लीजिए, इसको हम लोग मिटाते हैं। चलिए, फिर हम लोग इसी में हम लोग एक बार जोड़ दिए हैं, एक बार हम लोग इसको गुना करेंगे, एक बार हम लोग इसको गुना करेंगे। चलिए गुना करिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a आया है। ठीक, चलिए हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, इसमें अल्फ़ा बराबर कितना दिया है, -b प्लस b² -4ac/2 दिया है। इसको गुना हम लोग इससे करेंगे, -b और -b² -4ac, ठीक, बटा 2a। तो आप लोग इस फार्मूला को पढ़े हैं कि यदि कहीं पर यदि a प्लस b इंटू a माइनस b रहे, मतलब कि a में सेम चीज़ जोड़ा हुआ रहे और a में ही सेम चीज़ घटाया हुआ रहे, तो फार्मूला क्या बनता है, a² माइनस इसका स्क्वायर फार्मूला बनता है। ठीक, और यहाँ पर देखिए इसी फार्मूला पे यहाँ पर है, इसको आप लोग पूरा को a मान लीजिए। ठीक, यहाँ पर प्लस है, a प्लस पूरा को b मान लीजिए पूरा को। ठीक, यहाँ पर -b प्लस, यहाँ पर देखिए -b सेम चीज़ है ना, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर सिर्फ माइनस है, ये भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस b इंटू a माइनस b का लगाएंगे फार्मूला। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा, -b का स्क्वायर और -b² -4ac का यहाँ पर स्क्वायर होगा, बटा यहाँ पर कितना होगा, 2a गुने 2a 4a² होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस b को हम लोग स्क्वायर किए तो प्लस b² हो गया, माइनस इस स्क्वायर से हम लोग इस रूट को काट दिए तो कितना बचा, -b² -4ac, ठीक, बटा 4a² है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर b² है और इस माइनस से गुना हम लोग इस प्लस में करते हैं तो -b² है, और इस माइनस से गुना हम लोग इस माइनस में करते हैं पर प्लस 4ac होता है, बटा यहाँ पर 4a² है, और इस b² से इस b² को हम लोग काट देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिला, 4ac बटा 4a² मिला। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग इस फर को काट दिए और इसी यहाँ पर है, और इस एक से हम लोग यहाँ पर एक काट देते हैं, तो यहाँ पर c बचा और यहाँ पर नीचे हम लोगों को a बचा। तो हम लोगों ने देखा कि अल्फ़ा इंटू c/n बचा है, तो हमने देखा यहाँ पर कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम लोगों को c/a मिला है यहाँ से। ठीक, चलिए तो इसको हम लोग प्लस वीडियो को पॉज करिए, इसको पहले उतार लीजिए, हम लोग मिटाते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लीजिए, यहाँ पर पहले समझ लीजिए,
यहाँ पे हमने बताया कि ये सेम चीज़ है और यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी माइनस भी है और यहाँ पर भी माइनस भी है। ये था हमने बताया कि यहाँ पर भी माइनस भी है, यहाँ पर भी माइनस भी है और माइनस बी में सेम चीज़ जोड़ा गया है और यहाँ पर सेम चीज़ घटाया गया है। तो फॉर्मूला किसका बन गया? ए स्क्वायर, मतलब कि इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बन गया। फिर इसको हम हल कर दिए हैं, माइनस बी गुना माइनस बी, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर इससे हम लोग गुना किए, फिर इससे हम लोग काटें, माइनस से गुना किए, फिर इससे हम लोग काट दिए, प्लस 4 ऐसे बच गया, 4 से 4 कट गया, फिर से सी कट गया, ए से कट गया तो क्या बटा ए बच गया। ठीक, चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। हमने देखा यहाँ पर आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा कि कोई भी द्विघात समीकरण है, कोई भी यदि द्विघात समीकरण हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको मिटा देते हैं, कोई काम नहीं है। ठीक, सी है बराबर 0 है। सबसे पहले इसका 2 गो रूट होता है, मतलब इसका 2 गो मान निकलता है। एक मान को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं, एक मान को हम लोग अल्फ़ा बोलते हैं और दूसरा को हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक, इस सबको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोगों ने निकाला माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हम लोगों ने निकाला सी बटा ए। आज हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़े हैं। हम लोग कल की क्लास में इससे कैसे समीकरण बनता है उससे बेसिक से बात करेंगे। ठीक, तो हम लोग आज इतना ही पढ़ते हैं। कल हम लोग इस पे बनता है किस तरह से क्वेश्चन, उसको हम लोग कल हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, हम लोग कल फिर मिलते हैं इसी टाइम में। ठीक।